हम फर्दर अगर देखें, सॉलिड में हम आयरन को भी ले सकते हैं। तो हम ऑब्जर्व करते हैं जो आयरन है इसमें रस्टिंग हो रही होती है। रेस्ट और ट्रॉफ इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैंने एक स्टेटस दिया था अपने फेसबुक पे। आप सबके मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं और हर किसी को अलग अलग रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। बेसिकली ब्रीफ करने का मकसद ये है कि आप लोगों को जैसे समझा सकूं। सबसे पहले जो प्रीरिक्विजिट है वो डिवाइस है। डिवाइस में आपको दिखाता हूँ, ये वाली डिवाइस है। ये डिवाइस आपको इस्तेमाल करने आए, मतलब आपने पहले पढ़ाया हो या कंटिन्यूसली आप पढ़ा रहे हैं, इस डिवाइस का आपके पास होना, इसके थ्रू पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप लोग, ये वाली ईमेल है, इस ईमेल पे एक शॉर्ट क्लिप आप भेजेंगे। इस ईमेल पे शॉर्ट क्लिप आप भेजेंगे 5 से 10 मिनट की। तो उसके बाद फिर मैं फ़र्दर आपके साथ रब्ता करूँगा। जो जो बच्चे होंगे उसमें आप अपना कांटेक्ट नंबर भी दें, जो भी आपका कांटेक्ट नंबर है वो भी शेयर करें। तो अगर आपकी मैंने वीडियो देखी, उसमें हम मुझे लगा कि आप सही पढ़ा रहे हैं, तो आपको हायर किया जाएगा। फिर आपको हायर करने के बाद 30,000 आपको हम पे करेंगे ये पूरा कोर्स कराने का। मतलब यू आर सपोज टू कंप्लीट द कोर्स। उसमें ये है कि ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो आपको। ग्रेजुएशन मतलब जैसे बीएससी वगैरह है, और उसके बाद मास्टर्स लेवल तक आपको तजुर्बा हो पढ़ाने का, और आप इस डिवाइस के थ्रू ही सिर्फ पढ़ा सकें। मतलब इस तरह नहीं होगा कि आपने स्लाइड्स बनाई और स्लाइड्स के थ्रू, डिवाइस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही आप साइंस सब्जेक्ट्स, अगर आप तस्वीरें बनाते हैं साइंस सब्जेक्ट्स, उसके ज़रिए ही आप पढ़ा सकते हैं। इस तरह नहीं होगा कि आपने स्लाइड्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बात समझने की है। उसके बाद अगर सेटिस्फेक्शन हुई, 30,000 तो आपको पे किए जाएंगे। अगर हमने समझा कि भाई आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो परमानेंट बेसिस पे आपको हायर किया जाएगा। परमानेंट बेसिस पे मतलब फिर जब भी स्टूडेंट जैसे जैसे हमारे पास आते हैं, तो उसी बेसिस पे आपको हम पे भी करेंगे, और आप हमारे पास हमारी टीम का, हमारी फैकल्टी के मेंबर बन जाएंगे परमानेंट बेसिस पे। जब जब हमारे पास क्लासेस होंगे तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे। वैसे नॉर्मली हमारे पास स्टूडेंट्स, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप भी दिखाता हूँ। सबसे पहले ये भी आप इसको देखें, केमिस्ट्री और फिज़िक्स टीचर्स किस तरह पढ़ा रहे हैं। ये 9th और 10th लेवल तक मैंने हायर किए हैं जो पढ़ा रहे हैं, 9th और 10th लेवल। ये 5, 6, 7 मिनट की वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखें और देखें कि किस तरह ये डिवाइस टीचर्स यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको तजुर्बा इसका है तो फिर हम आपको हायर करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि सर हमने देखें कि कौन सी डिवाइस है, इस तरह नहीं होगा, या मैं प्रोवाइड करूं आपको। डिवाइस आपकी अपनी होगी, और डिवाइस के थ्रू ही आप पढ़ा रहे हों, कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हों, आपको तजुर्बा होना चाहिए। तो ये पॉसिबल अगर आपके लिए है, आप समझते हैं कि ये मेरे लिए पॉसिबल है, तो हम आपको हायर करेंगे परमानेंट बेसिस पे। यू विल बी द पार्ट ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स जितने भी हैं, और आपको आपकी मेहनत का सिला इंशाल्लाह मिलेगा अच्छा खासा। और जो जो टीचर सीरियस हैं, जिनको तजुर्बा है, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, कॉलेज लेवल पे आपका लेक्चरर होना, या किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे, या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हों, जैसे आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं टीचर्स, या काफ़ी मैंने कमेंट्स देखे हैं कि अच्छी जगह पे काफ़ी टीचर्स मेल फीमेल पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं। मेल फीमेल जेंडर का इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, मेल हो या फीमेल हो। तो आपको इसके पहले 30,000 पे किए जाएंगे। ये जो आप कोर्स पूरा करेंगे, कंप्लीट कोर्स की ये आपकी चार्जेस आपको मिलेगी। लेकिन बीएससी और मास्टर्स लेवल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। 9th 10th के लिए मैंने ऑलरेडी टीचर्स हायर किए हुए हैं, उनको पे भी किया है। आप ये वीडियो लेक्चर देखें, शॉर्ट क्लिप देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर सेटिस्फेक्शन हुई तो इंशाल्लाह परमानेंट बेसिस पे आप हमारा पार्ट होंगे। इंशाल्लाह आगे चलेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, आपको पे भी किया जाएगा, आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस तरह नहीं है कि आप यहाँ आके मुझे कहें कि सर मैं तजुर्बा करूँ, आप देखें, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे। तजुर्बा नहीं, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हो, डिवाइस के थ्रू पढ़ा रहे हों, तो फिर आपको हम हायर करेंगे। अदरवाइज़ देखें आपका टाइम ज़ाया होगा, आप इस स्लाइड बना के पढ़ाएंगे तो वो उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। काफ़ी ऐसे टीचर्स थे जो स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया हमें, क्योंकि आपको तस्वीरें बनानी होती हैं, पिक्टोरियल टाइप आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपकी बायोलॉजी हो,
ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 या लेक्चरर की बात कर रहा हूँ। जो टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो सबसे पहले इस ईमेल पे आप मुझे भेजें शॉर्ट क्लिप, उसके बाद आप अपना नंबर दें तो हम आपसे खुद रब्ता करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रशीद मीरानी एकेडमी की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले आज हम एक ओवरव्यू लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का, जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम ओवरव्यू इसका लेते हैं। इससे हम ये समझेंगे कि केमिस्ट्री की बुनियादें क्या हैं, किन बेसिस पे हम केमिस्ट्री को इन डेप्थ पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है, इसमें मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है कि जिसकी वजह से हम इसको रीड कर रहे हैं। तो इस पर जाने से पहले सबसे हम देखेंगे कि साइंस क्या है। थोड़ा सा हम एक साइंस का ओवरव्यू लेते हैं। साइंस जो है वो बेसिकली डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से। साइंस डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, और वो है साइंटिया। साइंटिया से ये डिराइव हुआ है। और इसका मतलब क्या है? साइंटिया का मतलब क्या है लैटिन में? नॉलेज। इसका मतलब है नॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि साइंस का जो मतलब है वो है नॉलेज। और ये जो नॉलेज है, साइंस का जो नॉलेज है, ये बेस करता है तीन चीजों के ऊपर। हाइपोथेसिस, फिर ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन पर ये बेस कर रहा है, और तीसरे नंबर पर है एक्सपेरिमेंट। तीसरे नंबर पर क्या है? एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये बेस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस का नॉलेज इन तीन चीजों के ऊपर बेस करता है। हम हाइपोथेसिस किसी भी चीज का मफरूजा लेते हैं, फिर हम उसके मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और फाइनली हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करते हैं। तो हम इस नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। तो इसी साइंस में इसकी एक ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ही एक ब्रांच है। तो हम अब देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में जो हम बेसिकली डील्स करते हैं, मैटर के साथ करते हैं। इन केमिस्ट्री वी डील विद मैटर। मैटर के साथ क्या है, हम डील कर रहे होते हैं, मैटर को हम स्टडी कर रहे होते हैं। अब मैटर क्या चीज है? एनीथिंग, कोई भी चीज जिसका मैस हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करे, किसी भी स्पेस को, चाहे वो जितनी भी स्पेस हो उसको ऑक्युपाई करे, उसको हम क्या नाम देते हैं? मैटर। मैटर नाम देते हैं। मैस और स्पेस को ऑक्युपाई करे तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब हम इसकी मिसाल हम अपनी कॉमन लाइफ में से लेते हैं कि मैटर क्या, किस तरह होता है। अगर हम मिसाल ले यहाँ पे चीनी के एक टुकड़े की, शुगर पीस की हम एक मिसाल लें, चीनी का एक छोटा सा जर्रा हम ले लें, तो वो कितना सा होता है? अगर हम कहें वो इतना सा है फॉर एग्जांपल, तो देखें तो हम कुछ ना कुछ इसका, कुछ ग्राम्स में बहुत कम होगा, मगर इसका मैस तो होगा, और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है ना। तो ये क्या हुआ, इसको हम कह सकते हैं कि जो चीनी का टुकड़ा है ये क्या है? ये मैटर है। ये क्या है? मैटर है। तो अब हम आते हैं कि ये जो मैटर है आगे फर्दर किन हालतों में पाया जाता है, इसकी अकसाम कितनी है। तो अब हम आते हैं मैटर की आगे टाइप्स देखते हैं। तो इसकी चार बेसिक्स टाइप्स हैं मजीद: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस और प्लाज्मा।
ये फर्दर इसकी टाइप्स हैं। अब सॉलिड्स में क्या आता है, अभी हमने मिसाल दी शुगर है, सॉल्ट नमक है, और लिक्विड्स में क्या है हमारे पास, कॉमन एग्जांपल है इसकी वाटर H2O जिसको हम कहते हैं। गैसेस में आ जाएं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये हमारे पास आ जाती हैं। और प्लाज्मा, अब प्लाज्मा क्या चीज है, ये आयोनाइज्ड स्टेट है मैटर की, इसमें हम आयंस से रिलेटेड देखते हैं। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा, ये क्या है, मैटर की हमारे पास टाइप्स हैं। तो अब हम फर्दर अगर देखें, सॉलिड में हम आयरन को भी ले सकते हैं। तो हम ऑब्जर्व करते हैं जो आयरन है इसमें रस्टिंग हो रही होती है, जिसको हम जंग लगना भी कहते हैं, जंग आलूद हो गया। तो मगर यही रस्टिंग ऑक्सीजन में नहीं हो रही होती, यही रस्टिंग वाटर में नहीं हो रही होती। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि वाटर जो है इवेपोरेट भी हो रहा होता है बुखारात की शक्ल में। लेट्स सपोज ये हमारे पास वाटर है और ये यहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ से ये बुखारात की शक्ल में इवेपोरेट हो रहा है यहाँ पे वाटर। मगर वही वो जो आयरन हमने यहाँ पे लिया वो इवेपोरेट नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजह है? Assalamualaikum, this is Mohammad Afaq from Professor Rashid Mirani Academy. आज हम क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका जो हमारे पास यूनिट और 10 जो है, ठीक है, उसका नाम है, यूनिट 10 का नाम है हमारे पास जनरल वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम इसमें समझेंगे कि हमारे पास वेव क्या होता है, ठीक है, और वेव की प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो हमने पहले पहले हमने वेव को समझना है कि वेव किसे कहते हैं। तो वेव की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास ये होती है कि हम जब एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेके जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रोप है, ठीक है, ये रोप है। अब इसको आप हिला रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप उसको जोर दे रहे हो, ठीक है, इस जगह से आप उसको ऐसे वो करोगे, ठीक है, तो ये इसमें ऐसे रिंकल्स पैदा हो जाएंगे, ये, ठीक है, इस तरह उसमें रिंकल्स पैदा हो। तो क्या होगी, एनर्जी यहाँ से गई, कहाँ तक पहुंची, यहाँ तक आई। तो एनर्जी का वन पॉइंट से, ठीक है, द ट्रेवलिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव। ठीक है, तो वेव का आपने बस याद रखना है कि ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, हमारे पास क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाने को हम वेव बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वेव की भी तरह तरह की हमारे पास उसकी कंडीशंस हैं, उसके मतलब टाइप्स हैं। ठीक है, तो वेव की टाइप्स को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज को थोड़ा सा ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, वेव की टाइप्स पढ़ लेते हैं उसमें से। टाइप्स ऑफ वेव्स मोशन, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास उसके टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास उसका है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ठीक है, दूसरा हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये हमारे पास उसके दो टाइप्स हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, ठीक है, हमने इसमें देखना है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, बाकी दोनों सेम, एक दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स वो होती है, ठीक है, जो कि
वो वेव्स, ठीक है, जो परपेंडिकुलर हो अपने वेव के डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये हमारा वेव है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये वेव है, ठीक है, ये जा रहा है अपनी एनर्जी जो है ना लेके जा रहा है अपने साथ, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। अब जो ये वेव है ना, ये वेव, ठीक है, ये अपने पूरे वेव मोशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारे पास कौन सी वेव होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब होगी तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। सो द वेव, ठीक है, वो वेव जो अपने वेव मोशन के परपेंडिकुलर है तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल का सिर्फ परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। दोज वेव्स which are parallel to the wave motion are called longitudinal waves, ठीक है। तो ये हमारे पास उसमें डिफरेंस आ रहा है। उसकी एग्जांपल एक स्प्रिंग की तरह ली हुई है जिसमें काफी इंक्लोज जो है ना वो बने हुए हैं, तो ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हमारे पास हो गई लॉन्गिट्यूडनल की वेव, और ये हमारे पास हो गई ट्रांसवर्स की एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, जो वेव होगा वो अपने वेव मोशन के क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे वो अपने वेव मोशन के परपेंडिकुलर होगा। ये हमारे पास उनके दो मेन वो हो गई। ठीक है, इसमें ये एक और फिनोमेना है। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसमें से वो बॉडी फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से ये रोप मूवमेंट करता है, यहाँ तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, जब कोई बॉडी कोई पोजीशन कवर करती है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, यहाँ पे हम उसको उस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड में मेजर करते हैं, ठीक है। वेव्स में क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है फ्रॉम रेस्ट और मेन पोजीशन, ठीक है, या वो मेन पोजीशन से या वो रेस्ट पोजीशन से जितना वो डिस्टेंस कवर करती है, या रेस्ट पोजीशन से वो जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक, ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वेव है, एक वेव हमने ले ली, ठीक है। अब इस वेव का हमने समझना है कि इसका जो ये टॉप पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्रेस्ट होता है, ठीक है। और ये जो डाउनवर्ड पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। और ये जो लाइन सीधी जा रही है ना, जिस तरीके से ये वेव जिस तरफ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, तो ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। हमने ट्रांसवर्स भी पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडनल भी पढ़ लिया, ठीक है। अब एक और फिनोमेना है जिसको हम देख लेते हैं, कंप्रेशन। आपने देखा, कंप्रेशन के नाम से आपको अंदाजा लग सकता है कंप्रेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। कंप्रेस करना, किसी चीज को दबा देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये थोड़ा सा गैप वाइज जो है ना एक स्प्रिंग है, ठीक है, आप इसको दबाते हैं, ठीक है, तो ये इसमें स्पेसिस कम बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ दे आर क्लोजली टाइड टुगेदर, और इसमें कंप्रेशन का फिनोमेना हमें नजर आ रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग ही क्लोज हो गई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी इसके ऊपर फोर्स लगा है, तो ये कंप्रेस्ड हो गई है, ठीक है। तो इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है।
ये कंप्रेस्ड हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को कंप्रेशन बोलते हैं। अब एक और चीज है, रेयरफेक्शन, ठीक है। उसमें ये होता है कि इरेगुलर होता है, लाइक किसी जगह पे ये ज्यादा इंक्लोज होगा, ठीक है, किसी जगह पे गैप होगा, किसी जगह पे खुला होगा, किसी जगह पे अचानक से फिर ज्यादा वाइब्रेशन, मतलब कि इरेगुलर जो टर्न्स होते हैं, ठीक है, टर्न्स होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं, लाइक दे आर नॉट पर्टिकुलर, कोई इसका फार्मूला नहीं है, कोई वो नहीं है, तो ये रेयरफेक्शन की एग्जांपल है। साथ ही साथ हम इसको ये भी देख लेते हैं कि मैकेनिकल में, ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है।